आज का हमारा एमसीक्यू सेशन रहेगा चैप्टर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट बेस्ड ऑन पीवाईक्यू रहेगा और ये स्पेशली फॉर यूजीसी नेट जून 26। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी वाज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। सो राइट आंसर इज वुड्रो विल्सन। सो वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी स्टेटमेंट दिया था 1887 में। उन्होंने बताया था कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिक्स है वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है पॉलिसी मेकिंग में, while administration involved with policy implementation. So right answer is Woodrow Wilson. ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी दिया था 1887 में। सो इस हिसाब से हमारा वुड्रो विल्सन राइट आंसर है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विथ। राइट आंसर इज हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने बोला था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बिलीव करते हैं कि फैक्ट्स, लॉजिक एंड इन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, लॉजिक एंड एफिशिएंसी। वैल्यू बिलोंग्स टू पॉलिटिक्स नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। जो कि जैसे कि क्लासिकल थिंकर होते थे, क्लासिकल थिंकर और डेवलपमेंट थिंकर, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम थिंकर आए थे, उन्होंने आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैल्यू फ्री बताया था और इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें सो राइट आंसर इज हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट देखिए, फिर वही आ गया जो भी मैं बताया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। हु रिजेक्टेड द आइडिया दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी वैल्यू फ्री। इसने इस आइडिया को देखो, क्लासिकल जो थिंकर थे उन्होंने बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू फ्री होता है, बट जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम के जो थिंकर थे उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, तो वो है ड्यूट वाल्डो। ड्यूट वाल्डो। उन्होंने बोला था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट में काम करता है, तो ये वैल्यू फ्री नहीं हो सकता। सो राइट आंसर इज ड्यूट वाल्डो। नेक्स्ट देखिए, फिर एक क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, तो इसमें क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो भी मैं अपने सेशन में ला रहा हूँ, जिससे ये पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जो पोस्ट ऑफ वाला व्यू है बहुत बार आता है, ये मतलब कॉमन आ ही जाता है मैक्स। सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 4। पोस्ट ऑफ वाज गिवन बाई। जैसा कि हम जानते हैं पोस्ट ऑफ लूथर गुलिक ने दिया था। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। उन्होंने लूथर गुलिक एक पोस्ट ऑफ एक्रोनिम को एक्सप्लेन करके बताया था, तो जिसको हम फिर से देख लेते हैं कि ये एक्रोनिम का एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है। पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो इन्होंने लूथर गुलिक ने इसको एक्रोनिम को एक्सप्लेन करके एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच एम्फेसाइजेस ह्यूमन बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए क्या है कि जो पहले क्लासिकल थिंकर हुआ करते थे, उन्होंने मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एक्सपेक्ट को निग्लेक्ट कर दिया था, तो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए हमारे ह्यूमन बिहेवियरिस्ट जो आए, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर है उस पे जोर दिया है। तो जो बिहेवियरिस्ट है उन्होंने जोड़ दिया, तो इसलिए राइट आंसर होगा बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस वाज एम्फेसाइज्ड बाय। सो पॉलिटिकल प्रोसेस को भी बताया गया है, तो इसमें हमने देखा था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर्स थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल प्रोसेस भी बताया है, उन्होंने इसको वैल्यू फ्री नहीं बोला है। तो राइट आंसर इज वाल्डो। एक्सप्लेनेशन इसका, Waldo stated administration is deeply linked with politics and value. Decision by administrator affect society. Therefore, public administration is a part of the political process. Next question. New public administration (NPA) originated from which conference? तो NPA का जो ओरिजिनेट हुआ था वो मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट से हुआ था। ये मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुआ था। यहाँ से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया आया था। NPA emerged due to social inequality, crisis of legitimacy in administration. It emphasized social equity, values, and citizen participation. So, idea of public administration, new public administration, originated from Minno Group Conference, 1968. Next, which of the following is the core concern of new public administration? So, हम जैसा कि हम जानते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसाइज किया था सोशल इक्विटी, सिटीजन रिस्पॉन्सिवनेस एंड जस्टिस। So right answer is
C. Social equity. Next, the principle of administration phase focus mainly on. So right answer is universal principle. Explanation. This phase believed there are one best principle applicable everywhere. जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फेज जो कि बताया था कि एक ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए यूनिफॉर्म की जो हर एक स्पेयर में हो, कहीं भी हो, चाहे तो प्राइवेट हो या तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हर जगह सेम रहता है, लाइक यूनिटी ऑफ कमांड. स्पेशलाइजेशन, हियरार्की. सो यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे फोकस किया था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, हु एक्सेप्टेड पॉलिटिकल कंट्रोल बट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. करेक्ट आंसर फ्रैंक जे गुडनाउ. सो राइट आंसर इज बी. एक्सप्लेनेशन. Goodnow urged politics should control policy, administration should have functional autonomy. This is a balanced view between politics and administration. So right answer is Frank J. Goodnow. Thank you.